बंदूक उठाया और जोशुआ ने नहीं। कभी सोचा आपने? मैंने भी बहुत सोचा। परमेश्वर याजक ने उठाया और जोशुआ, इस सीन में जोशुआ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। याजकों को सारा अधिकार दे दिया। जोशुआ झुकने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि जोशुआ खुद आने वाले यीशु के बारे में दिखा रहा था। क्योंकि बाद में एक समय आने वाला था जब प्रभु ने क्या किया, एक और याजक को तैयार किया था जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा। हालेलुया। और क्या बोला उसे पता है? आमीन। यीशु तुझे बपतिस्मा नहीं देगा। तू किसको बपतिस्मा देने जा रहा है? तू यीशु को बपतिस्मा देने जा रहा है। एग्जैक्ट रेप्लिका था पुराने नियम का नया नियम। पुराने नियम में वो याजक खड़े थे और फिर जोशुआ एंटर करता है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ नए नियम में भी। यूहन्ना बपतिस्मा खड़ा था और फिर किसने एंटर किया पता है? जीसस क्राइस्ट। आपके हाथों से कुछ ब्लेस्ड लोग आएंगे। आपके इस दोस्त, कुछ जबरदस्त बिजनेसमैन, कुछ जबरदस्त सेवक, कुछ जबरदस्त बहनें, कुछ जबरदस्त बेटियां, कुछ जबरदस्त परिवार। ये भी एक ब्लेसिंग है लाइफ की कि आप किसी के लिए प्रेयर करो और वो बंदा लाइफ में इतना ऊपर उठ जाए। आपको सेलिब्रेट करना है उन चीजों को। जरूरी नहीं है हर बार मैं ही नंबर 1 रहूं। लेकिन अगर आपके साथ अगर 10 नंबर 1 लोगों को खुदा ने जोड़ के रखा तो वो भी एक आशीष है। वो भी एक आशीष है। जॉन द बैप्टिस्ट को पता था, यूहन्ना बपतिस्मा को पता था मैं नंबर 1 नहीं हूं। उसने तो कहा देखो मानव जाति को बचाने वाला हालेलुया चल कर आ रहा है। आमीन। मेमना जो मानव जाति को बचाने आया उसको पता था। उसने कहा प्रभु मैं तुझे, इसने कहा तू ही देगा मुझे बपतिस्मा, तू ही देगा। तुझे मैं ये अधिकार दे देता हूं, तुझे मैं ये अधिकार दे देता हूं। क्या वो यीशु से बड़ा हो गया? नहीं। सेवा थी, सेवा थी, सेवा थी, सेवा थी। तब भी नाम किसका उठा आपको पता है? यीशु का। याद रखना, सेवा हम कुछ भी करें, नाम एक का उठना चाहिए और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। आपके पास एक घर है, आपके पास एक वाहन है, आपके पास हमें जो भी सामान खुदा ने दिया है, महिमा किसकी होनी चाहिए? महिमा प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए। महिमा प्रभु यीशु मसीह की होनी चाहिए। अब यर्दन क्यों, और क्यों यर्दन में खड़ा होना जरूरी था? राइट? क्यों रेड सी में नहीं खड़े हुए और इसमें खड़े हुए? प्रभु एग्जैक्ट